बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। न्याय के 3 नए देवता, अजमेर, केकड़ी और ब्यावर के तीनों नए देवताओं को नमन। अशोक रावत, मनोज आहूजा और दिलीप सिंह गौरा के से उम्मीदें ही उम्मीदें। अजमेर, केकड़ी और ब्यावर जिले की बार एसोसिएशन के हाल ही में चुनाव हुए और उसमें 3 उत्साही वकीलों ने अपने साथियों का प्यार और विश्वास हासिल किया। अजमेर के वकीलों ने अपना विश्वास अशोक रावत को सौंपा, जबकि केकड़ी के में वकीलों ने अपना समर्थन तेज तर्रार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी मनोज आहूजा को दिया। ब्यावर की बार का प्यार दुलार मिला हर दिल अजीज दिलीप सिंह गौरा को। तीनों ही वकील ग्रामीण इलाकों की पृष्ठभूमि का नेतृत्व करते हैं। अशोक रावत पुष्कर राज की आबो हवा में बड़े हुए तो मनोज आहूजा बांदनवाड़ा और बिनाई की मिट्टी में। दिलीप गौरा ब्यावर के पास के गांव दिलवाड़ा से हैं। तीनों ही अध्यक्ष कुशाग्र बुद्धि के हैं। उम्र के लिहाज से कम है लेकिन अनुभवों से बहुत ही परिपक्व है। यहाँ मज़ेदार बात यह है कि तीनों अध्यक्ष मुझे अपने बड़े भाई का सम्मान देते रहे हैं। ये तीनों ही व्यक्ति सफल राजनीतिज्ञ हैं और आने वाले समय में किसी और महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचने की काबिलियत रखते हैं। आइए इन तीनों सिकंदरों से आपकी भी दोस्ती करवा देता हूँ। आप हैं अजमेर के बार अध्यक्ष अशोक रावत, मिलनसार और दिल जीतने वाले व्यक्ति। इनको मैं अतिरिक्त महत्वाकांक्षी मानता हूँ। भाजपा में थे, पुष्कर से टिकट मांगा, नहीं मिला, परिवर्तन का नारा बुलंद किया, मगर अंत समय में आपने भाजपा छोड़कर आरएलपी का साथ स्वीकार कर लिया। पिछला चुनाव लड़ा, जीत नहीं पाए मगर शानदार वोट हासिल किए। अब उन्होंने बार का चुनाव लड़ा तो उन्होंने एक तरफा जीत हासिल की। एडवोकेट अशोक सिंह रावत पुष्कर के पास गोवलिया गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने वहां से 12th पास की। पढ़ाई में कुशाग्र होने के कारण पुष्कर से ग्रेजुएशन किया और फिर राजकीय महाविद्यालय से वकालत की पढ़ाई के दौरान उनका विद्यार्थी परिषद एवं संघ परिवार से जुड़ाव रहा। राजकीय महाविद्यालय में कल्चरल सेक्रेटरी रहे। उन्होंने बाद में भाजपा किसान मोर्चा का पद बखूबी संभाला। वे जिला महामंत्री रहे। अधिवक्ता परिषद में उन्होंने जिला मंत्री, ओबीसी मोर्चे में जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया। वर्ष 2002 से 2004 तक जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी सदस्य रहे, जबकि 2008 से 2010 जिला बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे। वर्तमान में जिला बार अध्यक्ष बनने के बाद जिला बार अध्यक्ष बनने के पूर्व वह पंचायत समिति सदस्य, पिसांगन एवं प्रधान पंचायत समिति से रह चुके हैं। यही नहीं, वह रावत महासभा में 2 बार नवयुवक मंडल के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। सामाजिकता उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। यही वजह है कि वे रावत महासभा में प्रदेश महामंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष और संयोजक के पद पर रह चुके हैं। खेतीबाड़ी उनका शौक है, जबकि वकालत उनकी आजीविका। और आइए अब आपकी मुलाकात करवाई जाए केकड़ी के बार अध्यक्ष मनोज आहूजा जी से। आहूजा इस जिले में ही नहीं पूरे राज्य में लोकप्रिय नाम है। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी सेवाएं सर्वविदित है। दोस्ती निभाने में उनका कोई मुकाबला नहीं। यही वजह है कि उनका अधिकारी वर्ग में भी खासा प्रभाव है। सियासती इलाके में भी उनका नाम सौर ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। पैसा कमाना उनकी दूसरी प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता रिश्ते निभाना है। यही वजह है कि उनके दोस्तों की लंबी फहरिस्त है। उनके बायोडेटा पर यदि बात की जाए तो वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आहूजा वर्ष 2000 से वकालत कर रहे हैं। वह वर्ष 2009 में सबसे कम उम्र के नोटरी पब्लिक बनाए गए। तब से ही निःशुल्क नोटरी कर रहे हैं। यह वास्तव में उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा पायदान है। उनको ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर पर और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मान मिला हुआ है। उन्होंने इस बार पहली दफ़ा चुनाव लड़कर अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। वह लोक अभियोजक रह चुके हैं और अभी भी क्रिमिनल मैटर्स में पैनल लॉयर हैं। वे अधिवक्ताओं की संस्था अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के प्रदेश सचिव हैं और इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट के कार्यकारिणी में राजस्थान इकाई से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। आप बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अनुशासन समिति का कोऑपरेटिव मेंबर भी रह चुके हैं। अब आइए आपकी मुलाकात एक और यारबाज वकील से कराई जाए। आप हैं ब्यावर बार के नए अध्यक्ष दिलीप सिंह गौरा। जैसा मैंने बताया कि आप गाँव की कच्ची मिट्टी से निकले हीरे हैं। ब्यावर के पास एक छोटे से गांव से आकर वकालत कर रहे हैं। बेहद मिलनसार और जुबान के धनी दिलीप जी से जब दिलीप जी ने जब वकालत का व्यवसाय संभाला तो उनके दिल में ब्यावर बार को ऊंचाई पर ले जाने का सपना था। अक्सर उनसे बातचीत होती रहती है और वह हमेशा बार की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की बात किया करते हैं। बार में पुस्तकालय की व्यवस्थाओं को सुचारू करने, अदालत में लगे वृक्षों और बगीचों को सुंदर बनाने, शौचालयों को अधिक बेहतर बनाने, वकीलों के सामूहिक बीमा करवाए जाने, बार में देश के जाने माने कानूनविदों को बुलाकर सेमिनार आयोजित करने, जुडिशरी और एडवोकेट्स के बीच सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाने सहित उनके कई सपने हैं। वो बताते हैं कि इस बार वे अपने बार साथियों के स्नेह सहयोग से इन सभी सपनों को साकार करने का प्रयास करेंगे। दिलीप सिंह बहुत व्यवहारिक वकील हैं। गुस्सा तेज है मगर वह कभी आपा नहीं खोते।
ब्यावर बार में वह कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके हैं, सचिव और उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक बार अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव लड़ा, मगर मित्रों उनको उस दफ़ा समर्थन नहीं मिला। हारने के बावजूद उनकी सेवाएं बदस्तूर जारी रही। यही वजह रही कि इस बार उन्हीं मित्रों ने उनको जितवाकर सिकंदर बना दिया। ब्यावर की अदालत में ही नहीं, उनकी जीत का असर ब्यावर की सियासती जमीन पर भी पड़ेगा। वह मुखर और दूरदर्शी वकील हैं। अंत में अपने तीनों दोस्तों से मैं आग्रह करता हूं कि आप जो कुछ करें, मगर गरीब और बेसहारा लोगों के लिए न्याय के सभी दरवाजे खुले रखवाने में हाजिर रहें। अदालत में घर की बर्बादी के रास्ते खुलते हैं। इस कहावत को गलत सिद्ध करें। गरीबों को सस्ता और पुख्ता न्याय मिल सके, इसके लिए वातावरण बनाएं। बस इन्हीं कामनाओं के साथ आप तीनों को एक बार फिर शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज इतना ही।